हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड इज़ लाइक द एबीसी ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर हमको इकोनॉमिक्स को समझना है तो हमें डिमांड को समझना ही पड़ेगा। ऑलराइट, सो लॉ ऑफ डिमांड डिमांड होता है जब हम कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। कभी कभी हम सिर्फ डिज़ायर करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, पर वो चीज़ डिमांड में तब बदलती है जब हम वो चीज़ खरीद सकते हैं और उसको खरीदने के लिए हमारे पास पैसे हैं। तो बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड ये स्टेट करता है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे डिमांड कम हो जाती है, एंड जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज होते हैं वैसे वैसे डिमांड बढ़ जाती है। इसके कोई नेचुरल एग्जांपल ले लेते हैं। जब भी कोई सेल होती है हम तभी शॉपिंग करना पसंद करते हैं। जब किसी कोई चीज़ सस्ती मिल रही होती है तभी हम उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा करते हैं। कोई चीज़ ज़्यादा महंगी होती है तो हम उसकी डिमांड इतनी नहीं करते हैं। तो दिस इज बेसिकली द लॉ ऑफ डिमांड। जो डिमांड फंक्शन होता है, डिमांड फंक्शन इज बेसिकली द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। जब हम डिमांड देखते हैं तो डिमांड का मोस्टली रिलेशनशिप हम प्राइस के साथ देखते हैं, बट अदरवाइज और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, लाइक पॉपुलेशन हो गई, गवर्नमेंट पॉलिसी हो गई, या फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गए। काफ़ी चीज़ें होती हैं जो डिमांड को अफेक्ट करती हैं, जो हम आगे देखेंगे। तो डिमांड फंक्शन इज बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। जो डिमांड फंक्शन का जो मैथमेटिकल सिंबल है वो है P इज इक्वल टू एफ एक्स, जहाँ पे P इज द प्राइस एंड X इज द यूनिट ऑफ कमोडिटी डिमांडेड। जो डिमांड कर्व है, इट इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व जो डिमांड का और प्राइस का इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जब एक फैक्टर इंक्रीज होता है तो दूसरा फैक्टर डिक्रीज हो जाता है। मतलब कि जो प्राइस है, प्राइस अगर इंक्रीज हो गया तो डिमांड कम हो जाएगी, और अगर प्राइस डिक्रीज हो गया तो डिमांड बढ़ जाएगी। इसीलिए ये जो हमारा डिमांड कर्व है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। जैसे कि अगर हम इस ग्राफ में देखें तो ये जो हमारी कमोडिटी वन है, कमोडिटी वन का जब प्राइस 100 होता है तो इसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो होती है 5। बट जैसे ही वो जो हमारा कमोडिटी वन का प्राइस हो जाता है 40, तो हमारी जो डिमांड है वो हो जाती है 20। सिमिलरली होता है हमारे आइटम वन टू के साथ और आइटम थ्री के साथ, कि जैसे उस चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, एंड वाइस वर्सा। तो ये डिमांड के बढ़ने के जो फैक्टर्स हैं, मेनली तो हम प्राइस लेके चलते हैं, बट प्राइस के अलावा भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। जैसे हमने डिमांड फंक्शन में देखा कि टेस्ट, पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें हैं जो डिमांड को इफेक्ट करती हैं। तो अब हम देखेंगे कि और कौन सी चीज़ें हैं जो डिमांड को चेंज करने में हेल्प करती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास हो गया प्राइस जो हमने देखा है, फिर उसके बाद आ गया इनकम। जब कंज्यूमर्स की इनकम ज़्यादा होती है तो उनके पास पैसे खर्चने के लिए ज़्यादा होते हैं, तो वो डिमांड ज़्यादा करते हैं। और फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो रिलेटेड गुड्स होते हैं लाइक सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो उनकी डिमांड है वो बाकी गुड्स की डिमांड को इफेक्ट करते हैं। जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स की एग्जांपल दूं तो थम्स अप और कोक है। अगर हमको थम्स अप ना मिली हम कोक ले लेंगे, कोक ना मिली तो थम्स अप ले लेंगे। पर अगर थम्स अप के प्राइस इंक्रीज हो गए तो फिर हम थम्स अप नहीं लेंगे, फिर हम कोक लेंगे। पर अगर कोक के प्राइस बढ़ गए तो फिर हम थम्स अप लेंगे। तो ऐसे अगर एक गुड का प्राइस बढ़ा तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे कि कार और पेट्रोल हो गया, अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए तो लोग फिर कार लेना कम कर देंगे, क्योंकि वो इतना पैसा पेट्रोल पे नहीं खर्चना चाहेंगे। तो इसीलिए अगर एक चीज़ का प्राइस बढ़ गया तो दूसरी चीज़ की डिमांड कम हो जाएगी। तो ये रिलेटेड गुड्स का होता है कि रिलेटेड गुड्स कैसे डिमांड को अफेक्ट करते हैं। फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कोई चीज़ ट्रेंडी होती है तो उस चीज़ की हम ज़्यादा डिमांड करते हैं कि हमको ट्रेंड्स के साथ बने रहना है। पर कोई चीज़ अगर आउट ऑफ फैशन चली जाए तो फिर हम उस चीज़ को डिमांड नहीं करते हैं, क्योंकि हमको वो चीज़ नहीं यूज़ करनी होती। फिर पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो तो ऑब्वियसली लोग ज़्यादा होंगे जो डिमांड करेंगे, तो डिमांड बढ़ती रहेगी। पर अगर कोई छोटा मोटा देश हो जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम हो तो वहाँ पे डिमांड भी कम होएगी। वो डिमांड चाहे जितनी आप इन्वेस्टमेंट कर लो पर वहाँ पे डिमांड नहीं बढ़ सकती, क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं हैं। फिर गवर्नमेंट पॉलिसी, जो अगर गवर्नमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दे या घटा दे तो उसका भी डिमांड के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर डिमांड, अगर सपोज करो गवर्नमेंट है, वो इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी बढ़ा दे तो गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे,
तो डिमांड तो नेचुरली कम हो जाएगी। और अगर गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स बढ़ा दे, अगर इनकम टैक्स है वो लोगों पे ज़्यादा लगा दे, तो लोगों के पास पैसे खर्चने को नहीं होंगे, तो इन दैट केस भी वो फिर डिमांड नहीं कम करेंगे। फिर आ गया कॉस्ट। अगर किसी चीज़ का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो जो प्रोड्यूसर है वो अपना प्रॉफिट मार्जिन रखते हुए अपने प्राइसेस बढ़ा देगा, एंड फिर डिमांड कम हो जाएगी। एंड फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस, अगर लोगों को लगे कि किसी गुड का प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है तो वो पहले ही उस चीज़ को लेकर इकट्ठा कर लेंगे, ताकि उनको फ्यूचर में जाके ज़्यादा पैसे ना देने पड़े उस चीज़ के। तो ये जो फैक्टर्स डिमांड को इफेक्ट कर रहे हैं उनको हम दो टाइप में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, लाइक चेंज इन डिमांड एंड शिफ्ट इन डिमांड। अगर डिमांड के अंदर चेंज सिर्फ प्राइस के कारण आ रहा है तो उसको हम कहते हैं चेंज इन डिमांड। पर अगर जो चेंज है वो प्राइस को छोड़ के किसी और फैक्टर के कारण, लाइक गवर्नमेंट पॉलिसी, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, पॉपुलेशन, इन सारे फैक्टर्स के कारण कोई चेंज आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड। तो जो चेंज इन डिमांड होता है वो सेम ही लाइन के ऊपर आइदर ऊपर को होता है या नीचे को होता है। बट जो शिफ्ट इन डिमांड है वो ऊपर नीचे होता है, कि जो आपकी ये जो डिमांड की ये जो कर्व है, या तो ये ऊपर को हो जाएगा या ये नीचे को हो जाएगा। लाइक फॉर अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, चेंज इन डिमांड के अंदर अगर हमारा प्राइस इंक्रीज होता है तो हमारी डिमांड कम हो जाती है। पर जब हमारा प्राइस ही डिक्रीज हो जाता है तो सेम ही कर्व हमारा आगे को एक्सटेंड हो जाता है, एंड हमारी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। बट शिफ्ट इन डिमांड के अंदर अगर हमारा कोई और फैक्टर में के कारण चेंज आया प्राइस को छोड़ के, तो जो हमारा कर्व है वो नीचे को हो जाएगा। इसको अगर हम डिटेल में देखें तो शिफ्ट इन डिमांड भी दो टाइप की होती है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट और राइट वर्ड शिफ्ट। अगर जो डिमांड कर्व है वो थोड़ा सा नीचे को मतलब लेफ्ट को शिफ्ट हो जाए, इसका मतलब है कि जब डिमांड कम हो गई है उन फैक्टर्स के किसी और फैक्टर के कारण, या फिर अगर जो डिमांड कर्व है वो थोड़ा ऊपर को शिफ्ट हो जाए, मतलब राइट को शिफ्ट हो जाए, इसका मतलब कि डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई है प्राइस कोई फैक्टर के कारण जो प्राइस नहीं है। एनीवेज डिमांड का कंसेप्ट इतना ही था। अगर हमको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना इसको कोई देखना हुआ तो इसके अंदर यही है कि डिमांड क्या होता है, डिमांड शेड्यूल बनाओ, डिमांड के टेबल बनाओ, उसको इमेजिनरी एग्जांपल लेके डिमांड फंक्शन, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, डिमांड कर्व को एक्सप्लेन करना, ये शिफ्ट इन डिमांड एंड चेंज इन डिमांड क्या होता है, और ये शिफ्ट राइट वर्ड एंड लेफ्ट वर्ड शिफ्ट क्या होता है। बेसिकली यही क्वेश्चंस आएंगे। तो दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ डिमांड। एनीवेज, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। इट इज़ अ न्यू चैनल सो प्लीज़ सपोर्ट द नर्ड स्पॉट। थैंक यू।